वेलकम अगेन OMN ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने परिवर्तन के नियम को जानने से पहले जो जो बातें हमको जाननी जरूरी थी उस बातों को हम लोग पढ़े, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन के नियम क्या होता है, कौन कौन होता है और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन का जो चैप्टर है इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, यह है पार्ट 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन के नियम क्या होते हैं और कौन कौन होते हैं, उससे जुड़े जो भी क्वेश्चन है उसको बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन के नियम को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है उसके लिए एक्स्ट्रा हम एक वीडियो बनाए हैं, इसमें भी बता दे रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम को जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, समतल दर्पण किससे कहते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है। मान लीजिए ये शीशा हो गया, शीशा हो गया और इस शीशा के पहले अगर हम इसके इधर से देखेंगे तो इधर की वस्तु मान लीजिए यह गोला हो गया। इस शीशे के इधर से हम देखेंगे तो यह गोला दिखेगा, लेकिन अगर इसके पीछे हम लेप लगा देंगे तो ये नहीं दिखेगा, यानी कि लेप लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। अब इस पे जो भी आएगा ना, जो भी किरण आएगा, ये लेप क्या किया, एक शीशा ले लिया, उसके पीछे लेप लगा दिए तो लेप लगा दिए तो ये दर्पण बन गया। अब इस पे जो भी किरण आएगा या जिस भी चीज का इस पे छाया बनेगा वो तुरंत क्या होगा, टकरा कर वापस चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम समतल दर्पण ले लिए, इसलिए ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम में समतल दर्पण को लिया जाता है, यानी कि जो दर्पण क्या होता है, बिल्कुल समान होता है, जिसको परावर्तक सतह बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक समतल दर्पण ले लिए, समतल दर्पण ले लिए। अब देखिए समतल दर्पण पे क्या होता है, किसी भी चीज को जब भेजा जाता है तो उसको क्या करता है, तुरंत वापस भेज देता है, यानी कि वहां से वो टकरा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि अब चिकन है। अब चिकन है तो क्या कहेगा, कहता है कि ना भाई हम चिकन है, हम तुमको अपने पास में नहीं आने देंगे, तुम हमसे दूर जाओ। तुरंत क्या करता है, अपने से दूर कर देता है, यानी अपने से वो भगा देता है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पर हम एक सन मान लिए, एक सूर्य मान लिए। देखो प्रकाश का परिवर्तन, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सब में प्रकाश जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हम प्रकाश ले लिए, यानी सूर्य ले लिए। अब सूर्य से क्या निकलता है भाई, आपको तो पता ही होगा कि सूर्य से क्या निकलता है, सूर्य से किरण निकलता है। अब देखिए यह सूर्य का किरण क्या हुआ, आया और समतल दर्पण पे टकरा गया। अब जब समतल दर्पण पे टकराएगा तो ये क्या है भाई, ये तो चिकन है। अब चिकन है तो क्या करेगा, जा भाई जहां से आया है वही भाग जाओ, मेरे रूम में मत आओ या मेरे इस क्षेत्र में मत आओ, हम जितने दूर में है वहां पे मत जाओ, क्योंकि हम जितने दूर में हम अपने चिकन है, तुमको अपने पास में नहीं आने देंगे। अब क्या हुआ ना, जैसे आया ना ये क्या हुआ ना, इसको खेत दिया, जब भग ये क्या किया, भगा दिया, अपने क्षेत्र से क्या किया, उसको भगा दिया। अब भगा दिया, जहां जिस क्षेत्र से आया था उसी क्षेत्र में चला गया। तो देखिए जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे पड़ती है तो वह टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परिवर्तन उसी को कहते हैं, प्रकाश को अपने ही माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है। प्रकाश को अपने ही माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। मेरा नाम है विनय, ठीक है, यानी कि आप बॉल देखे हैं, बॉल गेंदा जिसको गेंद बोलते हैं। अब देखिए अगर हम गेंद ले लिए और गेंद को हम किसी जगह पे मारे, मान लिए कि हम दीवार पे मारे, तो दीवार पे वहां पे गया लेकिन टकरा कर फिर मेरे पास वापस तो आ गया ना, तो उसको क्या कहेंगे, गेंद का परिवर्तन कहेंगे। आप लोग देखे हैं, गांव में देखे होंगे, गांव के लोगों के पास जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो गुल्ली खेलते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि गुलिया ऐसे मारता है, गुलिया पे टर्न देना, नाच कर फिर वापस आ जाता है। जैसे लगता है गुलिया पे ना, अब लगा फिर ऊपर उधर से पीछे खींच लेता है, तो उसको कहेंगे गुल्ली का परिवर्तन। कैसे लगा, उस पर टकराया, फिर क्या हुआ, फिर वापस चला है, तो उसको कहेंगे गोली का परिवर्तन कहेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर एक बॉल ले लिए, बॉल वाला एग्जांपल आपको बताया, बॉल को दीवार पे मारे, दीवार से टकरा कर फिर वापस आ गया मेरे पास, तो हम उसको क्या कहेंगे, बॉल का परिवर्तन कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर प्रकाश है, तो प्रकाश है तो प्रकाश का हुआ, प्रकाश की किरण यहाँ पर आया, किस पे टकराया, समतल दर्पण पे,
यानी समतल दर्पण तो अपने से गुजर कर वापस नहीं जाने, मतलब कि अपने से गुजर कर नीचे की तरफ नहीं जाने देता, फिर टकरा कर वापस भेज देता है। अब जैसे समतल दर्पण पे पड़ा, उसका किरण क्या हुआ, वो वापस चला गया, अपने ही क्षेत्र में चला गया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगर विनय्या, हमारा नाम क्या है विनय, हम मान लिए कि हम विनय यहाँ पर आए, दौड़ गई, हमरा क्या किया, हमको फिर वापस भेज दिया, तो हमको क्या कहेंगे, विनय का परावर्तन। समझ रहे हैं? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो है उसके कुछ नियम होते हैं, तो उसके नियम को जानने के लिए सबसे पहले ये सब जानना जरूरी है। अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप जानना चाहते हैं तो इन सभी बातों को आप अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ में आएंगे। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम में यहाँ पर देखिएगा आपतित किरण होगा। आपतित किरण, सबसे पहले इसको जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण क्या होता है, मार्कर स्लो है। आपतित किरण क्या होता है, तो देखिए जब सूर्य से प्रकाश आ रहा था परावर्तक सतह से टकराने तक, यानी कि जब तक नहीं टकराया, यानी सूर्य से प्रकाश की किरण जब तक जितना दूर में आया है, यानी कि परावर्तक सतह तक आया, यानी कि आने की क्रिया को प्रकाश का क्या कहेंगे, प्रकाश का आपतित किरण कहेंगे। यानी आपतित किरण किसे कहते हैं, जो किरण आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण आता है अ से आना, अब परावर्तित मतलब देखिए परास हो जीवो, ऐसा माने कि परास हो यानी कि भाग जीवो। अब क्या किया, ऐसे कहता है हम चिकन है, ऐसा मानेंगे कि क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, यानी परास हो जाएगा, परास से परावर्तित, यानी कि आपतित किरण यानी आ रहा है, जौन किरणवा आ रहा है उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, और जौन किरणवा जा रहा है उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और इसको क्या कहेंगे, किरणवा जब आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण। अब आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं ये समझ में आया। यानी कि आपतित किरण देखिए जब सूर्य से प्रकाश आता है, जब तक नहीं टकराता है, यानी कि आता है तो उसको आपतित किरण कहेंगे, और जाता है तो उसको परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश आता है और जाता है तो उसके बीच में अगर हम ऐसे लंब डाल देते हैं, आप मैथ में पढ़े होंगे, इसको लंब बोलते हैं, ऐसे होता है, उसको ये लंब का सिंबल होता है, लंब का संकेत होता है। तो ऐसे को हम लंब डाल दिए, और जब इसको लंब डाल दिए ना तो इसको प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब। अब देखिए अभिलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक खारा जो लकीर रहता है, खारा जो किरण रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि अभिलंब किसे कहते हैं। अब देखिए इसके बीच में कुछ कोण बना है, यहाँ पर एक कोण बना है और यहाँ पर भी क्या बना है, कोण बना है। इस कोण को क्या कहते हैं और इस कोण को क्या कहते हैं। अब देखिए ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। आपतित किरण वाले साइड को क्या कहेंगे, आपतित किरण वाले साइड को आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। आपतन कोण को I से क्यों करेंगे और R से क्यों करेंगे वो आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर आप जानिए कि इसको आप आपतन कोण बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब इसको आपतन कोण क्या है बोलेंगे, इसको परावर्तन कोण क्या है बोलेंगे। सपोज दैट देखिए यह भूमि हो गया, जहां पर हम खड़े हैं या भूमि हो गया। अब पूरा एकदम सीधे खड़े हैं तो हम सीधे खड़े हैं तो हम क्या कहलाएंगे, हम अभिलंब हो गए। जो सीधा खड़ा रहता है उसको कहते हैं अभिलंब, अभिलंब उसको कहते हैं जो सीधा खड़ा होता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर यह मार्कर है और यह मार्कर है, यह मार्कर मान लीजिए मेरे जितना शरीर है ना उतना बड़ा यह मार्कर है और यह मार्कर भी उतना बड़ा है। इसको हम तिरछा ऐसे खड़ा कर दिए और पैर पे हम अपने लगा लिए और इसको ऐसे खड़ा करके अपने पैर पे लगा लिए। अब मान लीजिए इधर से हम पानी डालेंगे, पानी डालें और अगर कस के बॉल टपकाए और एक ऐसा
इस आकार का बना लिए या उठा हुआ है, और इसे जैसे में बिछलिया बच्चा सब नहीं खेलता है, अब बिचवा में ढुगुरने के लिए इधर उधर ताकि ना जाए, तो ऐसे रोकने के लिए लगा रहता है। तो ऐसे ही हम क्या किए, ऐसे कुछ लगाए लोहा का, और इस पे क्या किए, इधर से ऐसे करके तिरछा, और इस पे बॉल बॉल जो होता है बॉल गेंद, उसको कस के पटके, अब कस के पटके तो सीधा गया, टकराया हमारे पैर पे, फिर इधर वापस चला गया, यानी कि उसको क्या कहेंगे, बॉल का परिवर्तन कहेंगे। जब बॉल जा रहा है तो यानी जा रहा है तो क्या कहेंगे, आपतित किरण, यानी आ रहा है, अभी नीचे आ रहा है और फिर इधर से टकरा कर ऊपर जा रहा है तो क्या कहेंगे, उसको परावर्तित किरण कहेंगे। आप बीचवा में खा रहा है तो क्या कहेंगे, उसको अभिलंब कहेंगे। अब देखिए आपतित किरण आ रहा है और इसके बीच में एक कोण बन रहा है, जैसे में यह आपतित किरण है, इसके बीच में एक कोण बना है। अब देखिए मान लीजिए मेरा घर बहरौली है, बहरौली घर है, आपका घर कहीं और भी है, तो आपके घर में जो घर के आपके गांव के जो लोग होंगे तो आप बोलिएगा ना कि हाँ भाई यह मेरे गांव के लोग हैं। तो वैसे ही होता है, यह अलग गांव होता है, यह अलग गांव होता है, ये को दूसरा गांव हो गया, ये दूसरा गांव हो गया। जैसे में हम अभिलंब हो गए ना, तो हमारे अभिलंब के इधर वाला जो गांव है वो दूसरा गांव है, अभिलंब के इधर वाला जो गांव है वो दूसरा गांव है। यानी आपतन कोण किसके ओर है, आपतित किरण के ही ना ओर है। आपतन कोण यानी अ से आप्त बना, अप से आपतित, यानी आने वाला जो कोण है वो आपतित किरण के ही ओर है, और जाने वाला जो कोण है वो परिवर्तित कोण, यानी कोण जा नहीं रहा है। यानी देखिए इसका मतलब हुआ आपतित किरण की ओर जो कोण रहता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण के ओर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है वो समझ गए ना, कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, ये भी समझ गए। अब जो नेक्स्ट है क्या है, आपतन कोण को आई से और तथा परावर्तन कोण को आर से काहे सूचित करते हैं। अब देखिए आपतन इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, इस बात को आप क्लियरली ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए अगर कोई आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं आप, आई, ए जी आई, या कोई बोलते हैं ए जी आई, भोजपुरी में उसको बोलते हैं ए जी आई, चाहे ऐसे बोलेंगे ए भाई आओ, तो उसको आओ यानी आई, तो आई कैसे आई, तो आई कैसे लिखते हैं, आई आ रहा है तो आई ऐसे लिखते हैं ना, तो इसलिए उसको आई से सूचित करते हैं, आई यानी आई से सूचित करते हैं। अब एक होता है परावर्तन। अब देखिए वह काम पर आता है, यानी आ रहा है तो आता है तो आई से सूचित करते हैं। अब काम करने, कोई मान लिए कि कोई इंसान काम कर रहा है, किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, बिल्डिंग के घर का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो डेली डेली आ रहा है, आई यानी आ रहा है तो आई से सूचित किए। अब जा रहा है यानी रोज रोज उ जाएगा, रोज रोज आएगा तो रोज रोज उ जाएगा, यानी रोज जाएगा तो रोज को आर से सूचित करते हैं ना, आर से र होता है तो रोज, यानी रोज रोज जाएगा तो रोज रोज जाएगा तो आर से सूचित करेंगे ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। अब क्लियर हुआ कि आपतन कोण को आई से सूचित क्यों करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित क्यों करते हैं, क्योंकि वो डेली डेली आ रहा है तो आई से सूचित करेंगे, और डेली डेली आएगा कामवा करने तो क्या कामवे पर रहेगा, नहीं भाई वो घर पे भी जाएगा, उसके घर पे बीवी बाल बच्चे सब ना है, सबको उसको देखना है, तो जब सबको देखना है तो सबको ख्याल रखेगा ना। अब काम कर रहा है तो उसके लिए भी तो काम कर रहा है ना, घर के लिए ही काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने बाल बच्चों के लिए कर रहा है, तो वो डेली डेली काम करने का किया, आया, आएगा तो आई से, आ जाएगा तो रोज जाएगा, तो रोज जाएगा तो आर से रो, आर ओ से रो, तो आर से डायरेक्टली उसको सूचित करते हैं कि परावर्तन कोण जो होता है वो आर से सूचित होता है, और आपतन कोण जो होता है वो किससे सूचित होता है, वो होता है आई से सूचित होता है। अब लास्ट जो बातें हैं वो होता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो देखिए परावर्तन के नियम कुछ टॉप नहीं होते हैं, बस बच्चा सब ये सोचता है कि हाँ भाई यही टॉप होता है, लेकिन यह कुछ नहीं है, परावर्तन के नियम कुछ नहीं है, उसको सिंपली देखिए कितना इजी है। अब देखिए अगर हम यहाँ से बॉल को गिराएंगे, जैसे आपको बताया था खंडा के ऐसे खंडा बना दिए हैं, और बीच में ऐसे खाल है और आइट साइड से खंडा बनाया था कि इधर उधर बॉल बना जाए। अब हम यहाँ से एक ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, तिरछा कोई खंभा रख लिए, अब यहाँ से गिराएंगे फेंकेंगे तो तुरंत इधर से इधर, यानी जितना फोर्स से यहाँ इधर फेंके ना उतना ही फोर्स से, अब देखिए उतना ही फोर्स से क्या होगा, इधर वापस आ गया। आप देखे हैं कोई खाल जगह रहता है, कोई खाल जगह रहता है जहाँ पे नया नया पुल बनता है, क्या होता है वहाँ पे रोड खाल होता है। अब आप देखिएगा जैसे नीचे ढुला है
तो आपको पौंडिल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब साइकिल से है तो पौंडिल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ढूला और तुरंत क्या हुआ, अपने चढ़ गया, ऐसे हुआ, ऐसे ढूला और ऐसे चढ़ गया, यानी जितना प्रेशर से ढूला ना उतना प्रेशर वो चढ़ गया, यानी मैनेज कर लिया। यानी जा रहा है जितना प्रेशर से उतना ही प्रेशर से क्या हो रहा है, वापस ही चला जा रहा है। यानी जो आ रहा है जितना उतना ही क्या रहा है, उतना ही जा रहा है। जितनी प्रेशर से आ रहा है उतनी प्रेशर से जा रहा है। यानी कि आने वालों को कहते हैं आपतित और जाने वालों को कहते हैं परावर्तित। वहां जितना प्रेशर से साइकिल आ रहा था उतनी ही प्रेशर से साइकिल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर साइकिल की बात नहीं है, यहाँ पर प्रकाश की बात है। अब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश जितनी तेज से आता है उतनी ही तेज से चला जाता है। तो जितनी तेज से आएगा उतनी तेज से जाएगा। अब इधर से 10 रुपया दिया, इधर से 10 रुपया दिया, तो बराबर है ना हुआ। मतलब ई भाई और इसको क्या कहेंगे, हाँ ये भाई दोनों बराबर दिया है हमको। अब देखिए, अब इधर से ये जितनी तेज से आया इधर से उतनी ही तेज से जा रहा है। क्या जा रहा है भाई, तो प्रकाश का किरण जितनी तेज से आ रहा है उतनी तेज से जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे, यह जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण किसे कहते हैं, आने वाली किरण को, और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जाने वाली किरण को। तो आपतित किरण को अंदर आई लिखे, जैसे इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। तो आपतित किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जितना तेज से आया उतनी तेज से चला गया। तो कहेंगे ना कि हाँ भाई ये और ये दोनों बराबर है, तभी ना जितने तेज से आया उतने तेज से चला गया है। तो देखिए, यही होता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम जो होता है कि आपतित किरण जो होता है वो परावर्तित किरण के क्या होता है, बराबर होता है। यही हो जाता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण इक्वल टू क्या होता है, परावर्तित किरण। इसी को प्रकाश के परावर्तन में इसका पहला नियम कहते हैं। और दूसरा का नियम का होता है वो कुछ नहीं, इसी चित्र पे होता है दूसरा का नियम। देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण, आ रहा है जा रहा है, अभिलंब है, खड़ा है, तीनों एक ही तल में होता है। एगो क्या हुआ, एगो समतल हो गया, एक ना तल है। अब एक तल पर क्या है, तीनों खड़ा है। एगो आ रहा है तो एगो जा रहा है, एगो बीचवा में खड़ा है। कहाँ खड़ा है भाई, सब तो धरती पर ना है। धरती तो एक गो ना है, यानी जमीनवा एक गो ना है, 50 गो है का, नहीं एक गो है। तो इधर से आया, कहाँ गया, धरती पे, और धरती पर से फिर वापस जा रहा है। एगो खड़ा है तो धरती पर है, तो सब तो एक ही गो जगह पर खड़ा है। तो उसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा का नियम की आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण जो होता है और परावर्तित किरण जो होता है, तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है वो तीनों का होता है एक ही तल में। तो एक ही न तल में है यहाँ पे, इससे मतलब स्पष्ट हो रहा है ना कि हाँ भाई आ रहा है जा रहा है, अभिलंब तीनों एक ही तल में। तो दिख ही रहा है कि हाँ भाई एक ही तल में है। तो इससे समझ गए ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं जी। तो आप समझ गए होंगे, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम बताएंगे आपको। जो जिस बच्चा को समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करके बताएगा। इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी अंदाज में आपको मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए इसी चैनल पे, या फिर देखते रहिए यूट्यूब वीडियो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ध्यान दीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए भाई, ज्यादा यूट्यूब वीडियो मत देखिए।